नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का ये एपिसोड मैं अपने उन बेयर भाइयों, उन शॉर्ट्स करने वाले और उन मंदेड़ियों की तरह को समर्पित करता हूँ जिन्होंने आज बहुत पैसे खोए और जो आज बहुत ही ज़्यादा लॉसेस उठाकर घर गए हैं, जिनको शॉर्ट्स भी उतर गई। समझ लीजिए आज वही हाल रहा। तो हम लोग आज ये ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। और उसमें तीन चार पॉइंट्स हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन चेंज वगैरह, ऑप्शन चेन और ये सब डेटा तो बिल्कुल देखेंगे ही। पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या और हमने क्या कल डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जैसे भी हो थोड़ा साइडवेज ही रहने की उम्मीद है कुछ दिन तक। कल भी वैसा ही रहा, आज भी पूरा दिन वैसे ही रहा। आप सब जानते हैं कि 2 बजे का जो ये अप मूव शुरू हुआ तो विद इन हाफ आवर में ही पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया था। मार्केट ने, निफ्टी ने आज नया ऑल टाइम हाई लगा दिया जो कि 25,433 रहा। यानी कि एक से घंटे से भी कम टाइम में 440 पॉइंट्स, लगभग 450 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया। तो अगर 250 टू 25,000 की अगर निफ्टी थी तो यानी कि 2% निफ्टी मूव कर गई ऑलमोस्ट एक घंटे में। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा निफ्टी का जो मार्केट कैप है ये कितनी बड़ी बात हुई है आज। इसको मतलब ये हल्की बात नहीं हुई है। उसको मैं आपको रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि समझिए कि हमारी निफ्टी की मार्केट कैप समझिए कि 20 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। तो 20 लाख करोड़ की अगर मार्केट कैप है तो उस पे 2% कोई भी इंडेक्स हमारा निफ्टी एक घंटे में बढ़ जाता है तो 2% हुआ लगभग लगभग समझ लो कि 40,000 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब हुआ एक घंटे में ही हमारा जो नेटवर्थ है पूरे निफ्टी मिड कैप निफ्टी इंडेक्स की वो 40,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। आप इसका मतलब समझते हैं? 40,000 करोड़ लगभग लगभग 5 बिलियन डॉलर होते हैं सिर्फ एक घंटे में। तो ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या रीजन रहे? वो शॉर्ट कवरिंग हो गई, ये सब हुआ। भाई एक्सपायरी थी और इंजेक्शन लग गया, वो सब ठीक है, अपनी जगह है। बट ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है? पहले सबसे पहले ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं कि आज का डेटा था क्या। आज हम जानते, देखिए कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखिए 24,900, 24,25,000, 25,500, पूरा ये देखिए शॉर्ट कवरिंग इसे ही भरा पड़ा है। तो ये हुआ क्यों एग्जैक्टली exactly? उसके पीछे रीजन क्या था? ठीक है, वो जो शॉर्ट कवरिंग है अलग कहानी है। इसके पीछे कितना पैसा, अगर सोचिए अगर आप निफ्टी को 40,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप ऐड करना है तो वो किसी ने तो पैसा झोंका होगा ना। ये जो कैंडल बनी है, ये जो लगभग लगभग 200 पॉइंट की एक कैंडल है, समझिए ये 15 मिनट की 200 पॉइंट की लगभग लगभग 1% की कैंडल बनी है 15 मिनट में। तो अगर इतना, किसी ने तो ये कैंडल बनाई, कहीं से तो खरीदारी आई होगी, राइट? तो ये कितना पैसा हुआ होगा? आपने अब सोचने वाली बात है कि कितना पैसा झोंका गया होगा। इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो कोई करता नहीं है। अब समझिए कि 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है और 22% हुआ 40,000 करोड़। जो एक बहुत ही यूएस के एक रिनोन्ड ऑप्शन रिसर्चर हैं, उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल है आई थिंक वेना चार्मर। उन्होंने बहुत डीप रिसर्च की है वन डे जीरो डे ट्रेडिंग ऑप्शंस के ऊपर। उनका यही कहना है कि अगर 10 रुपए का मूव आता है मार्केट में तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया जिम्मेदार होता है। समझ रहे हैं? यानी कि 1:10 का रेशो नॉर्मल बेसिस पे रहता है। यानी कि अगर 40,000 करोड़ का मूव आया है तो किसी ने 4,000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा झोंके हैं इस मार्केट में एक घंटे के अंदर अंदर, ताकि इस मार्केट को ऐसा मूव दिया जा सके। अब वो ठीक है, उसने 50 पैसे 1 रुपए में वो सब मीम्स हमने देख लिए और वो सब हमने एक्सेल शीट्स भी देख ली कि 1 रुपए वाली जो थी वो 200 रुपये हो गई, 150 रुपये। वो ठीक है, उसने वो सब बाइंग की। उसके बाद बड़े बड़े जो शेयर्स थे उनको खरीदा और निफ्टी को ऊपर धकेल दिया। तो समझिए आप, 4,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट में
किसी ने डाले और ये इतनी बड़ी 1 घंटे में कैंडल्स बना डाली। अब आप ये सोचिए कि कोई इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहा, क्यों? क्वेश्चन तो ये उठता है कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा है? वो बोल इसलिए कोई नहीं रहा है क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो अप साइड पे आया है। अब सोचिए कि अगर यही मूवमेंट डाउन साइड पे आया होता, निफ्टी 25,000 से 24,500 आ गया होता, तो मैं आपको शरतिया बता सकता हूँ, हाहाकार मच जाती, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाती कि किसी ने तो भाई इतने हजारों करोड़ रुपए मार्केट से छीन लिए, निकाल लिए और रिटेल इन्वेस्टर को चूना लगा दिया, या जो भी कहा जाए, है ना। बट अभी ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। उसका कारण मुझे तो ये समझ में आता है कि जो जो बंदे इतने बड़ा पैसा डाल रहे हैं, उनको भी यही लगता है कि क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है ऑन एन एवरेज डे, तो उसको ऊपर खींचना तो और ज़्यादा इजी है। और जब ऊपर खींचते हैं तो हम सबका, जैसे मेरा पोर्टफोलियो भी आज बढ़ गया 1-2%, जितना भी बड़ा हो, राइट, आप सबका भी ग्रीन रहा होगा। तो अगर पोर्टफोलियो सबका ग्रीन होगा, तो मान लीजिए कि कोई 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 40-50 लाख ट्रेडर्स को अगर नुकसान भी हो गया, है ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई जो इंजेक्शन लगाने वाला है, जो जिसने 4,000 करोड़ डालने हैं, उसने तो पैसे डालने हैं, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लॉन्ग साइड पे है कि शॉर्ट साइड पे। बट उसको अगर रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस करना है यहाँ पे, उसको लग रहा होगा भाई कि ऊपर जब मार्केट को लेके जाएंगे, एक तो ऊपर लेके जाना इजी है क्योंकि डीआईआई और एसआईपी की मनी का सपोर्ट है, वो लोग बायर हैं जो नेचुरल बायर है हमारी मार्केट का। और दूसरा, जो हमारा जो हमारा सिस्टम है वो भी ऐसा ही है कि भाई जब सबको फायदा हो रहा होगा, तो चंद माइनॉरिटी में मान लो 1-2% ऐसे लोग हैं जिनको लॉस हो भी रहा होगा, सो नो बडी विल केयर अबाउट देम। ठीक है भाई, उन्होंने ट्रेड लिया, लॉस हो गया। हम जैसे कि मैं सोचूं कि भाई मैं बियर था, मैं मेरे सामने वाला बंदा बियर था, ठीक है भाई, तूने शॉर्ट किया, तूने लॉस ले लिया। बट यही अगर उल्टा हो, सब सोचिए कि उल्टा हो कि 500 पॉइंट निफ्टी नीचे आ जाए और उसके साथ साथ सारे के सारे इंडेक्स भी नीचे आ जाए, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये लोगों ने इतना पैसा मार्केट से निकाल लिया और जो रिटेल इन्वेस्टर है, इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर इन इन्वर्टेड कॉमर्स, उसको बहुत ज्यादा उसको नुकसान करवाया। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। पर अभी कुछ नहीं बोलेगा कोई, क्यों? क्योंकि किसी को नुकसान होने वाले लोगों की जो नंबर है वो बहुत कम है। बट बात कहने की ये है कि चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, दिस इज वॉट एवर इज हैपनिंग हेयर इज रॉन्ग। मुझे तो यही लगता है कि भाई गवर्नमेंट को इस बारे में बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, जो सेबी है या कोई भी अथॉरिटीज। आई नो आप लोग को कि भाई कि वो लोग तो अभी खुद के ही लफड़े में फंसे हुए हैं ना, कि वो कहाँ ही ध्यान देंगे। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो खुद ही मिले हुए हैं सब चीज़ों में। तो अगर उनमें को थोड़ी सी भी, जो छोटे इन्वेस्टर हैं या फिर कोई जो भी मार्केट को एज अ जेन्युइन हेल्दी मार्केट बनाए रखने के लिए थोड़ी भी उनकी इच्छा है, तो उनको देखना चाहिए कि भाई इतना पैसा आखिर इतनी ज़्यादा मात्रा में इतनी छोटी अमाउंट विंडो में कौन डाल रहा है, कौन है इसके पीछे। और इसको बचाने के लिए हमें, इसको रोकने के लिए, बचा तो सकते नहीं आप खैर, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए? क्या हमें उसमें भाई कि आप इतने ज़्यादा फ्रेश पोजीशंस एकदम से नहीं बना सकते, ऐसा कुछ करना चाहिए? या कुछ भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ तो करना चाहिए कि लोग, ये जो ये नॉर्मल मार्केट फंक्शन नहीं है, मैं उसके लिए कह रहा हूँ, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। नीचे हो तो मेरे यहाँ में हाँ मिलाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे क्योंकि उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव गया। बट क्योंकि आज पॉजिटिव में है, तो मेरी बात को समझ के उसको मेरी बात को हाँ में हाँ वही मिलाएगा जो मार्केट को नेचुरली और फेयरली होते ऑपरेट होते देखना चाहता है। ठीक है। तो ये तो ठीक है, तो पता लग गया कि भाई बहुत ऊपर चला गया मार्केट। बट अब आगे क्या भाई, अब आगे की तो ये कहानी है कि अगर ये ऑल टाइम हाई से ऊपर चलता रहेगा तो फिर तो 25-25,600-700, जो हमारा जो टारगेट है 26,000 प्लस का, वो भी कोई बहुत दूर नहीं रह जाता है, 1.5-2% की दूरी है।
मैं तो खुश हूँ कि भाई मेरा टारगेट जो मैंने दिवाली में सोचा था कि 26,000 के प्लस हो जाएगा। दिवाली तो क्या, दशहरा भी नहीं है अभी, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो श्राद्ध शुरू नहीं हुए, और लग रहा है कि वो टारगेट अब इसी वीक मंथ में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब चार्ट्स देख लेते हैं। एक बार हमने बात की थी बहुत सारे चार्ट्स के बारे में। मतलब अगर मैं सोचूं तो खुश होने वाली ही बात है, जबकि आप जानते ही हैं कि मैं ऑप्शन सेल करता हूं, तो यूजुअली मैं स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल सेल करता हूं, बट मेरी जो इंट्राडे पोजीशन ना होके वो मेरी मंथली पोजीशंस ज़्यादा रहती है। इंट्राडे पोजीशंस में 1 बजे के आसपास ही कवर कर लेता हूँ। आज भी कर लिया था, थोड़ा सा प्रॉफिट था, क्योंकि आज प्रीमियम डीके स्टार्टिंग में हुआ ही नहीं। आज पूरा दिन में प्रीमियम डीके था, वो जो 1 बजे के बाद ही शुरू हुआ, जबकि मैंने अराउंड 1 बजे के आसपास ही एग्जिट कर लिया था। तो बहुत ही कम प्रॉफिट में मैंने एग्जिट किया, और जो पोजीशंस में मान लो कि मेरे पास समझ लो कि 1.5 लाख रुपए के आसपास का अभी तक का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था उसमें, सितंबर मंथ में, वो पूरा एक झटके में ही विद इन 30 मिनट्स ही साफ हो गया। और करंटली आई थिंक 40-50 हज़ार का लॉस भी चल रहा है। ठीक है, वो लॉस कवर हो जाएगा, खैर उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मंथ तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही जाना चाहिए, बट ये कुछ सही नहीं है। ये इतना ज़्यादा ऐसे जो मार्केट के मूव्स आ रहे हैं ना, दीज आर नॉट राइट मूव्स। ठीक है, बात कर लेते हैं अब थोड़े स्टॉक्स की जो मेरे फेवरेट चल रहे थे। मैंने आपको बोला कि भाई एस बी आई पे ध्यान दें। एस बी आई जो है 200 डे मूविंग एवरेज पे आ गया है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक हाई बना था कितना, 789 का। आज का भी हाई 790 ही है। तो 790 के ऊपर जैसे ही चलना शुरू होगा, मुझे लगता है कि इसको बाय करना चाहिए। एक्यूमुलेट अब करना एसबीआई को स्टार्ट कर दें, एसबीआई और छोटे बैंक्स को। हमने गोल्ड की बात करी थी। गोल्ड गोल्ड में मैंने बोला था कि 25, ये वाला जैसे ही लेवल कटेगा 25230 के इस बस का, और लग रहा है कि आज अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तो ये फिर अब नए अपमूव की तरफ तैयारी करना इसने शुरू कर दिया है ना। ये क्लियरली यहाँ पे इसने ये जो लाइन का ये ब्रेकआउट था ये दिया है इसने। सो अगर यहाँ पे सस्टेन होता है तो समझिए कि फिर 2600 2700 के लेवल जल्दी ही आएंगे। उसको सिल्वर पूरा सपोर्ट कर रहा है, और सिल्वर थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिखने लग गया है। अब अगर यहाँ से फिर से निकलता है $30 के ऊपर, तो मुझे तो लगता है कि अब ये फाइनल एक बड़े मूव की तरफ जैसे आज की कैंडल बन रही है, तो मैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा होपफुल हूँ कि अगर ये 20-30 डॉलर डॉलर के आसपास का ये जो लेवल है, ये इसको अगर अच्छे से निकाल दे एक बार को, तो फिर इसमें बड़ी तेजी जो इसको $35 40-40 तक भी इसको इजीली लेके जा सकती है। ठीक है, तो यूएस ऑयल देख लेते हैं। सब रिवर्सल दे रहे हैं, इसमें कुछ बड़ी बात देखने की है नहीं। देखिए सब रिवर्सल ही दे रहे हैं, क्योंकि सब के सब ही बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड थे। यूएसडी जेपीवाई कहाँ गया, इसकी देख लेते हैं। ये भी सेम सिमिलरली यूएसडी जेपीवाई ये थोड़ा सा अभी टाइम गुजार रहा है। इसको देखना पड़ेगा कि, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊं यूएसडी जेपीवाई में ये जापानीज येन लॉन्ग पोजीशंस बहुत ज़्यादा बन गई हैं। इट्स एट द आई थिंक मोर देन 20 इयर्स हाई के ऊपर। लास्ट टाइम ये 2008 में इतनी हाई पे थी जापानीज येन की लॉन्ग पोजीशंस। तो जब इतनी लॉन्ग पोजीशंस बनती हैं तो ब्रेक डाउन होना बहुत मुश्किल होता है। सो मुझे लग रहा है कि यूएसडी यहाँ से एक जंप लेगा ऊपर को, जो इसको दोबारा से 150 के लेवल तक लेके आएगा। सो मुझे ये लग रहा है कि ये मूव कुछ ऐसा आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे $150 के आसपास लग रहा है कि फिर से $150 नहीं, आई मीन 150 के लेवल के आसपास आ जाने के फिर से चांसेस हैं। कॉपर कॉपर कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिसेशन स्केयर है। इस पर कुछ देखने का फिलहाल बात ही नहीं है। टोटली साइडवेज है। जब तक रिसेशन स्केयर नहीं आता है, कोई ग्रोथ नहीं होने के चांस ही नहीं होते, इसको ये चलने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी सिमिलर चार्ट रहा आज, फिर भी ये अभी बहुत पीछे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो इसमें अब ऊपर जगह काफ़ी बन गई है, देखते हैं इसको अब क्या करना चाहिए। इसका भी मेरे पास मैंने इसकी ऑप्शन सेल की हुई है, लगभग आई थिंक 52,000 की है मेरे पास। मैंने कॉल सेल कर रखी है, और नीचे 51-700 की हुई है पुट ऑप्शन सेल। तो ठीक है, अब वो थोड़ा थोड़ा अब रिस्की जोन में आ गया है। मैं तो यही अब सोचूंगा कि 2-3 दिन अभी और इसको, ये मेरे को थीटा डी के मिले मुझे खाने के लिए।
ठीक है। तो इसके अलावा कुछ खास नहीं है, डॉलर जो DJI वहीं पे ही है। देखिए, सबसे मज़ेदार बात है कि कल इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद कितना नेगेटिव जाके ऊपर बंद हुआ। हमने बात यही की थी कि अगर उसकी वजह से अगर निफ्टी नीचे खुलता भी थोड़ा बहुत तो वो ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है। तो मुझे अभी कुछ ट्रेड लेने, क्योंकि आज काफ़ी लॉस हुआ है ऑब्वियसली, जो क्योंकि लॉस तो नहीं कहेंगे बट जो अच्छा खासा जो ट्रेड जो पैसा बना लिया था इस महीने, तो वो दोबारा बनाना पड़ेगा। वो बहुत, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता है कि 1 रुपए के 10 रुपए बन जाते हैं, उसमें 1 रुपए का 1 रुपया ही रहता है, और वो बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो अब समझिए 12 दिन का जो लॉस हो प्रॉफिट था वो ज़ीरो हो गया, तो फिर से एक नया स्टार्ट करना पड़ेगा। बट ठीक है, दैट इज़ द ट्रेडिंग फॉर अस, राइट। वी हैव टू ट्रेड द मार्केट्स दैट वी गेट। हम्म। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ठीक है, मेरे मेरे तो सब ठीक, जो चार्ट चार्ट तो सब अच्छे ही लग रहे हैं। अब कोई भी हो, चाहे JSW स्टील देख लेते हैं। स्टील का चार्ट ठीक ही है, ओके ओके है। और जिंदल स्टील पावर, ठीक है ये भी। बट आज तो सभी ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि आज ऑल ओवर द इंडेक्स क्रॉस द बोर्ड बाइंग रही है। ठीक है। तो देखते हैं। अब आई होप कि ये ऐसे दिन जो आज का था, जिसमें 1 घंटे में ही 400-500 पॉइंट के मूव आते हो, वो दोबारा ना जल्दी कहीं दिखने देंगे मिले। क्योंकि अब तो चलो ठीक है, प्रॉफिट ही गया है। मुझे लगता है कि अगली बार ऐसा होगा तो, अगर मान लो अगले हफ्ते में ही एक ऐसा मूव और आ गया, तो फिर तो लेने के देने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। थैंक यू।